अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का को दीन की दावत दी तो कुफ़ारे मक्का ने ये कहा कि ए मोहम्मद, अब जो तुम कह रहे हो कि इस्लाम कबूल कर लो, तो ये तो बताओ तुम्हारा रब है कौन, कौन से नस्ब से ताल्लुक रखता है, किस से ताल्लुक रखता है, और उसके बारे में कुछ तारुफ तो कराओ, हमें कुछ बताओ तो उसके बारे में। तो अल्लाह ताला ने ये आयत यानी कि ये सूरह को नाजिल की, सूरह इखलास को। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कह दो कि अल्लाह हर लिहाज से एक है, अल्लाहु समद, और हर कोई अल्लाह का मोहताज है लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, और ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर का है ही कोई नहीं। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। और अब आप लोग सोचेंगे कि ये अल्लाह ताला ने कुफ़ारे मक्का को कहा, लेकिन नहीं, कुफ़ारे मक्का को तो कहा है लेकिन ये हमारे लिए भी है। पहली आयत का मतलब ये है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह हर लिहाज से एक है। इसका मतलब है कि ये जो आज हमने गैरुल्लाह बना रखे हैं इनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये खाते भी हैं, ये सोते भी हैं, ये भी रिज़्क़ के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं। ना वो सोता है ना वो खाना खाता है, हमें टॉयलेट बाथरूम की भी हम मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह को उसकी भी हाजत नहीं। ना अल्लाह सोता है, अल्लाह सोता भी नहीं, और ना अल्लाह खाना खाता है। अल्लाह को किसी भी चीज की मोहताज नहीं है। अल्लाह ना अल्लाह नींद का मोहताज है, अल्लाह किसी भी चीज का मोहताज नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है। और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कुरान में फरमाया अल्लाह ने, ये देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो बात ये है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। अल्लाह समद, अल्लाह ही ऐसी है कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का कोई भी नहीं। और ये तफसीर है, देखिए ये कितनी सी सूरह है, और तफसीर देखेंगे आप इसकी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी तफसीर है ना। तो आज हमने जो गैरुल्लाह बना रखे हैं, किसी भी मज़ार पे चले जाओ आप तो वहाँ पर सजदे करते हैं लोग, चादरें चढ़ाते हैं, ये खुला ही शिर्क हो गया ना। और अल्लाह ताला ने एक सूरह मरियम में फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि कह दो कि वो मेरी ही इबादत करे और तुम भी मेरी ही इबादत करो। आप भी मतलब मेरी ही इबादत करते हो, और अपनी कौम से भी कह दो कि वो भी सिर्फ मेरी ही इबादत करे। वो अल्लाह ताला किस लिए का, ये तो बात, वो तो पैगंबर थे, उनको तो ये बात पता ही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसलिए कही है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पता है क्या किया, उनके जैसे बुत बना लिए, तस्वीरें बनाकर अपने घर में रख ली, उनको अपना खुदा मानते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। और ये देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को पक्की मत करना। बार बार कहते थे कि पक्की मत करना मेरी कब्र। और कुछ लोग सोचते होंगे कि आपकी कब्र पक्की है, लेकिन आपकी कब्र पक्की बिल्कुल भी नहीं है, वो अंदर से कच्ची है। वो ऐसे उसको कवर इसलिए कर दिया है, वो जालियां ऐसे इसलिए बना दी है क्योंकि लोग वहां पर जाकर शिर्क करते थे। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग वहां पर जाकर शिर्क करते थे, इसीलिए आपकी कब्र को ऐसे पूरा कवर कर दिया चारों तरफ से। लेकिन वो है कच्ची ही। और ये देखिए, आप जन्नतुल माला में जाइए, वहां पर कोई कब्र पक्की नहीं। जन्नतुल बकी में जाइए, वहां पर कोई कब्र पक्की नहीं। और अगर कब्र पक्की होनी होती तो सहाबा इकराम की होती, या फिर कब्र पक्की अगर होनी होती ना, सबसे ज्यादा पक्की किसकी होती, वो होती प्यारे आका की। प्यारे आका की बात किसकी होती, बीबी फातिमा की, आपकी प्यारी लाडली बेटी बीबी फातिमा की होती। लेकिन उनकी तक कब्र कच्ची है, चाहते तो मौला अली उनकी कब्र को पक्की करवा देते, लेकिन नहीं करवाई ना, क्योंकि जो
پیارے آقا نے کیا وہی مولا علی نے کیا. سارے صحابہ پیارے آقا جیسے پیارے آقا نے زندگی گزاری ایسے ہی ہر صحابہ نے زندگی گزاری, کیونکہ پتا تھا نا کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا, آپ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتے تھے اور آپ کی جیسی زندگی بہت ہی اچھی تھی اور سب صحابہ نے آپ کی جیسی زندگی گزاری ہے. لیکن میرے بہن بھائیوں, آپ کو میں آپ سے بنتی کرتی ہوں کہ آپ قرآن ترجمے والا پڑھیں, جس سے آپ کو سیکھ بھی ملے گی, جس میں آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے. اگر آپ ایسے ہی عربی میں قرآن کو پڑھتے رہیں گے تو آپ بتائیے کیا آپ کو پتہ لگے گا کہ عربی میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے تو پتہ ہی نہیں لگے گا نا. اور اتنا ایزی تو ہے قرآن کہ کوئی سی بھی لینگویج کے ترجمے میں آپ لے آئے, جیسے ہمارے پاس ہندی والا ہے, آپ انگلش لے آئے, جو سی بھی آپ کو آسان لگتی ہو لینگویج اس میں آپ لے آئے قرآن ترجمے والا اور وہ پڑھے, اس سے آپ کو ساری سیکھ مل جائے گی.